Rahim. Assalamu alaikum students. Today we are going to discuss a short topic of colloids in the 10th chapter solution and colloids. जैसे कि हमारे solution chapter में तीन किस्म के mixtures दिए हुए हैं in which one is solution which is a homogeneous mixture और एक suspension और colloids है. चूँकि suspension और colloids में एक बात common है कि ये दोनों कौन से mixture है, heterogeneous. So the heterogeneous mixture in which the size of colloidal particle is less than that of suspension. Suspension से इसका जो पार्टिकल का साइज होता है वो कम होता है, लेकिन सोल्यूशन से क्या होता है, ज़्यादा होता है, मोर देन दैट ऑफ सोल्यूशन इज कॉल्ड कोलाइड विच कांट बी फिल्टर्ड. जैसा कि 2017 का एक क्वेश्चन भी आया था, इसमें हम विस्कासिटी, सरफेस टेंशन, स्टेबिलिटी सब कुछ जो है ये कोलाइड्स का डिस्कस करेंगे, टाइप्स इंशाल्लाह डिटेल में. तो वीडियो थोड़ी लंबी होगी लेकिन इम्पॉर्टेंट होगी. जैसा कि 2017 में क्वेश्चन आया था कि हम कोलाइड को किस तरह फ़िल्टर कर सकते हैं, तो ये हम कॉमन फ़िल्टर पेपर से नहीं कर सकते, बल्कि इसके लिए अल्ट्रा फिल्टर पेपर यूज़ होगा, जिसके पोर का जो साइज़ होगा वो कोलाइडल पार्टिकल से क्या होगा, कम होगा. क्योंकि कॉमन फिल्टर पेपर से तो ये इजीली पास हो जाता है. विच कांट बी फिल्टर्ड बाय ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर एंड पार्टिकल्स डू नॉट सेटल टू द बॉटम ऑन स्टैंडिंग. अगर हम सस्पेंशन को थोड़ा सा अनडिस्टर्ब रख लें तो सारे पार्टिकल जो साइज़ होते हैं, चूँकि ज़्यादा होता है सस्पेंशन का ड्यू टू ग्रेविटी, दे सेटल टू द बॉटम. ऑन द अदर हैंड अगर हम कोलाइड को अनडिस्टर्ब रख ले तो कोलाइड का पार्टिकल साइज इतना नहीं होता कि वो ग्रेविटी की वजह से नीचे बैठ जाए. सो एक्चुअली इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सस्पेंशन एंड कोलाइड. कोलाइड जो होता है वो कॉमन फिल्टर पेपर से फिल्टर नहीं हो सकता, वो अनडिस्टर्ब रखने से सेटल टू द बॉटम हो जाता है, लेकिन कोलाइड में ये नहीं होता. एंड बेसिकली इट हैज़ टू पेजेस. बुनियादी तौर पर दो पेजेस होते हैं एक कोलाइड में. एक होता है डिस्पर्स्ड पेज, जैसा कि सोल्यूशन का एक होता है सल्यूट, और दूसरा होता है डिस्पर्शन पेज, जैसा कि सोल्यूशन का सॉल्वेंट होता है. तो ये डिस्पर्स्ड पेज डिस्पर्जन पेज में क्या होता है, ये इंटरेक्ट करता है. जैसा कि फॉर एग्जांपल इफ़ वी ऐड protein or starch in water, so protein is actually which phase, dispersed phase और dispersed medium, आखिर में ed आया है इसका. और दूसरा जो वाटर है वो उसका क्या हो गया, dispersion medium. So these are the two phases of colloid which is further classified into two types on the basis of affinity. कि इन दोनों पेजेस के दरमियान अफिनिटी, अट्रैक्शन है कि नहीं है. इस बुनियाद पर कोलाइड की दो टाइप्स है. ऑन द बेसिस ऑफ स्टेबिलिटी, इसमें कौन सा स्टेबल होगा, सरफेस टेंशन किसकी ज़्यादा होगी, विस्कासिटी किसकी ज़्यादा होगी. सो ऑन द बेसिस ऑफ स्टेबिलिटी, अफिनिटी, सरफेस टेंशन, विस्कासिटी एंड अदर टिंडल इफेक्ट एट्सेट्रा, देयर आर मेनी प्रॉपर्टीज़. इंशाल्लाह अब वो डिटेल में डिस्कस करेंगे. तो इस बुनियाद पर ये जो कोलाइड है इसके मज़ीद टू टाइप्स है. वन इज़ लायोपिलिक or hydrophilic. Philic means living. When there is affinity, when there is attraction between the two phases. अगर हम स्टार्च वगैरह को जो कि पोलर है वाटर में ऐड करते हैं, सो बोथ मीडियम अट्रैक्ट ईच अदर, दोनों के दरमियान अफिनिटी होगी, तो दैट इज़ कॉल्ड लायोपिलिक. एंड व्हेन द सॉल्वेंट इज़ वाटर, व्हेन द डिस्पर्जन मीडियम इज़ एक्चुअली वाटर, देन इट इज़ कॉल्ड हाइड्रोपिलिक. तो हाइड्रो का लफ्ज़ तो ऑब्वियसली सी बात है कि वाटर के लिए यूज़ होगा. द सेकंड टाइप ऑफ कोलाइड इज़ लायोफोबिक. फोबिक मीन्स हेटिंग व्हेन देयर इज़ नो अफिनिटी और लिटिल अफिनिटी or little tendency between the dispersed and dispersion pairs, so that is called lyophobic. or hydrophobic when the dispersion medium is water. So इस बुनियाद पर कि दोनों मीडियम के दरमियान अफिनिटी है कि नहीं है, दोनों के दरमियान सरफेस टेंशन का क्या फ़र्क होगा, विस्कासिटी का क्या फ़र्क होगा, स्टेबिलिटी कैसी होगी. सो इस बेसिस पर दो टाइप्स है, लायोपिलिक और हाइड्रोपिलिक. एंड द सेकंड वन इज़ लायोफोबिक और हाइड्रोफोबिक. और इससे मेरे ख्याल में 2019 की दोनों टेस्ट में क्वेश्चन आया था, मेडिकल और इंजीनियरिंग. 18 में भी आया था, 17 में भी आया था. जैसे कि मैंने कहा कि विच कैन बी फिल्टर्ड, सो अल्ट्रा फिल्टर पेपर इज़ यूज्ड. सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस सम इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोलाइड्स. सरफेस टेंशन, viscosity, stability
कौन सा ज़्यादा स्टेबल होगा, कौन सा लेस स्टेबल होगा, सरफेस टेंशन किसकी ज़्यादा होगी, विस्कासिटी किसकी ज़्यादा होगी, टिंडल इफेक्ट किसका ज़्यादा होगा। सो लेट्स डिस्कस फर्स्ट द स्टेबिलिटी। जैसा कि 2019 ईटा का एक क्वेश्चन आया भी था कि विच ऑफ द फॉलोइंग, इसमें इंशाल्लाह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस होंगे तो वीडियो थोड़ी लंबी होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट स्टेबिलिटी ऑफ कोलाइड। कोलाइड की स्टेबिलिटी के लिए कौन सी बात क्या है, इनकरेक्ट है। तो यहाँ पर एक दिया हुआ था ब्राउनियन मोमेंट, एक दिया हुआ था लेस साल्वेशन एनर्जी, एक दिया हुआ था, एक इसमें कौन सा फैक्टर था, एक फैक्टर इसमें था चार्ज डेंसिटी और डी इसमें दिया हुआ था नन ऑफ दीज, कि कौन सा फैक्टर जो है ये साल्वेशन के लिए क्या है, इनकरेक्ट है। तो ब्राउनियन मोमेंट जितना ज़्यादा होगा उतना कोलाइड क्या होगा, स्टेबल होगा, क्योंकि ब्राउनियन मोमेंट एक्चुअली बैलेंस द ग्रेविटी ड्यू टू विच द पार्टिकल ऑफ कोलाइड डू नॉट सेटल टू द बॉटम। चार्ज डेंसिटी, तो ऑब्वियसली बात है जितना कोलाइडल पार्टिकल पर चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगी तो उतना ये अपने डिस्पर्जन मीडियम के साथ अट्रैक्शन ज़्यादा करेगा। तो लाजमी सी बात है व्हेन देयर इज़ अफिनिटी बिटवीन द टू पेजेस तो ऑब्वियसली ये क्या होगा, स्टेबल होगा। और एक है लेस साल्वेशन एनर्जी, तो साल्वेशन एनर्जी जितनी ज़्यादा होगी उतना ये स्टेबल होगा। साल्वेशन एनर्जी का मतलब क्या है, व्हेन देयर इज़ द अट्रैक्शन बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, तो जब दोनों के दरमियान अट्रैक्शन ज़्यादा होगी तो ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होगी। तो अगर लेस होगी तो ये स्टेबल नहीं होगा बल्कि ये क्या होगा, अनस्टेबल होगा। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट about the stability of colloid? So this statement is actually incorrect. Less salvation energy नहीं चाहिए, more salvation energy is needed to stabilize। ये आप नोट कर ले, ये 2019 का क्वेश्चन था। अच्छा, now लायोफिलिक एंड लायोफोबिक का हम थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएट करते हैं यहाँ पे, कि एक हमारे पास है लायोफिलिक और एक हमारे पास है लायोफोबिक कोलाइड्स। लायोफिलिक फॉर एग्जांपल नंबर फर्स्ट, लायोफिलिक कोलाइड जो होगा ये लायोफोबिक की निस्बत क्या होगा, ज़्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि यहाँ पर सॉल्यूट सॉल्वेंट जैसा कि सॉल्यूशन का होता है, डिस्पर्जन पेज और डिस्पर्जन मीडियम दोनों के दरमियान क्या होगी, अफिनिटी होगी, अट्रैक्शन होगी। तो अट्रैक्शन की वजह से ज़्यादा सॉल्वेशन एनर्जी रिलीज़ होगी, तो इसकी वजह से ये ज़्यादा क्या होगा, स्टेबल होगा लायोफोबिक की निस्बत। नंबर सेकंड, it is also called reversible colloid and it is called irreversible। रिवर्सिबल का मतलब ये है कि चूँकि दोनों के दरमियान अफिनिटी है तो अगर लायोफिलिक में दोनों मीडियम को एक दूसरे से सिपरेट कर दे तो ईज़िली द कोलाइड कैन बी अगेन ईज़िली प्रिपेयर्ड, क्योंकि दोनों के दरमियान क्या है, अफिनिटी है। यहाँ पर तो अफिनिटी नहीं है, हमने इसको स्पेशल तरीक़ों से जब दोनों के दरमियान अफिनिटी नहीं है और हमने इनको कंबाइन किया हुआ है, सो लाजिमी सी बात है कि हम कोई हेल्पिंग मटेरियल यूज़ करेंगे। तो अगर हम एक दूसरे से इनको सेपरेट कर दें लायोफोबिक में डिस्पर्जन और डिस्पर्स स्पेस को, तो ये आसानी से दोबारा हम नहीं बना सकते। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड इरिवर्सिबल कोलाइड। जैसा कि अगर कोई स्टिकर हम किसी मीडियम पर लगाते हैं कि सरफेस पे, तो जब हम एक दफ़ा उस स्टिकर को जो स्टिकिंग एजेंट होता है हम उनको रिमूव कर दें तो अगेन वो यहाँ पर स्टिक नहीं कर सकता, क्योंकि उसके लिए दोबारा स्टिकिंग एजेंट लगाना पड़ेगा दोबारा। तो दैट्स वाई लायोफोबिक में दोबारा हमको मटेरियल ऐड करना पड़ेंगे, क्योंकि दोनों के दरमियान तो अफिनिटी नहीं है। नंबर थर्ड पॉइंट, यहाँ पर ये क्या होगा, मोर विस्कस देन इट्स डिस्पर्जन मीडियम, जब डिस्पर्स्ड पेज डिस्पर्शन मीडियम में डिज़ाल्व होगा तो लाजिमी सी बात है कि सोल्यूशन जो कोलाइड बनेगा वो क्या बनेगा, वो विस्कस बनेगा, उसकी विस्कासिटी ज़्यादा होगी,
उसकी जो फ्लो है वो क्या होगी, कम होगी, क्योंकि रेजिस्टेंस टू फ्लो इज कॉल्ड विस्कोसिटी। अगर हम स्टार्च को वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो ये क्या होगा, गाढ़ा होगा ना, विस्कस होगा। तो जो वाटर की डेंसिटी विस्कोसिटी है वो पहले से क्या होगी, ज़्यादा होगी। लेकिन यहाँ पर जबकि दोनों के दरमियान अफिनिटी नहीं है, सो लिटल डिफरेंस, only little difference in viscosity, little difference in viscosity of dispersion मीडियम या डिस्पर्जन पेज। यहाँ पर या तो विस्कासिटी थोड़ी ज़्यादा होगी या बिल्कुल सेम होगी, इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि दोनों पेजेस के दरमियान अफिनिटी नहीं है। तो अगर हमारे पास क्वेश्चन है विच कोलाइड इज़ मोर विस्कस, लायोफिलिक या हाइड्रोफिलिक या हाइड्रोपोबिक, लायोफिलिक और हाइड्रोपोबिक का मतलब सेम है, तो ये ज़्यादा विस्कस होंगे। अच्छा, 4th नंबर, लेस सरफेस टेंशन देन इट्स पेवर मीडियम, जो इसका डिस्पर्जन मीडियम है ये उसका सरफेस टेंशन क्या करेगा, कम करेगा। और यहाँ पर क्या होगा, सेम सरफेस टेंशन, नो चेंज इन सरफेस टेंशन, सेम सरफेस टेंशन ऑफ द मीडियम। यहाँ पर आप स्टूडेंट्स सबसे पहले यू शुड नो अबाउट सरफेस टेंशन कि सरफेस टेंशन इज एक्चुअली ड्यू टू कोहेसिव फोर्सेस, ड्यू टू कोहेसिव इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द सॉल्वेंट। तो अगर जब कोई सॉल्यूट सॉल्वेंट के साथ अट्रैक्शन बनाता है तो ये सॉल्वेंट अट्रैक्शन को क्या करता है, कम करता है, कोहेसिव फोर्सेस डिक्रीज होती है। तो अगर हम स्टार्च या प्रोटीन को वाटर में ऐड करते हैं तो ये तभी उसमें डिज़ोल्व होगा, लायोफिलिक कोलाइड या हाइड्रोफिलिक कोलाइड बनाएगा जब ये वाटर के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग को क्या करेगा, वीक करेगा। तो इस वीकनेस की वजह से सरफेस टेंशन क्या होगी, कम होगी। तो लायोफिलिक कोलाइड की सरफेस टेंशन जो प्योर मीडियम की है वो कम होगी। लेकिन यहाँ पर चूंकि दोनों के दरमियान तो अफिनिटी नहीं है, दैट्स वाई इट इज़ लायोफोबिक और हाइड्रोफोबिक। सो जो प्योर मीडियम है उसकी सरफेस टेंशन वही होगी जो कोलाइड से पहली थी। लेकिन यहाँ पर सरफेस टेंशन क्या होगी, यहाँ पर सरफेस टेंशन इसकी कम होगी। यहाँ पर 5 नंबर, इट इज़ मोर हाइड्रेटेड, अगर वाटर की जगह कोई दूसरा मीडियम है देन सॉल्वेटेड, एंड इट इज़ लेस हाइड्रेटेड या सॉल्वेटेड। यानी यहाँ पर जो डिस्पर्जन पेज और डिस्पर्जन मीडियम के दरमियान अफिनिटी ज़्यादा है, तो ज़्यादा अफिनिटी की वजह से ज़्यादा सॉल्वेंट कोलाइडल पार्टिकल को सराउंड करेगा, मोर हाइड्रेशन होगा, मोर सॉल्वेशन होगा। तो मोर सॉल्वेशन की वजह से मोर एनर्जी रिलीज़ होगी, और मोर एनर्जी की वजह से जो ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होता है तो सिस्टम क्या होता है, स्टेबल होता है। यहाँ पर चूँकि दोनों फेजेस के दरमियान अफिनिटी नहीं है, दैट्स वाई it will be less hydrated or less solvated because there is no affinity or very little affinity between the two phases. That's why solvation कम होगा, हाइड्रेशन कम होगा, तो कम एनर्जी रिलीज होगी, तो इस वजह से सिस्टम क्या होगा, अनस्टेबल होगा। सो इट इज़ अनदर डिफरेंस बिटवीन द टू फेजेस। यहाँ पर हम एक दो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, और भी बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, लेकिन मेरे ख्याल में आपकी एफएससी के लिए और ईटा एग्ज़ाम्स के लिए ये बहुत ही काफ़ी है। इससे ज़्यादा क्वेश्चन इंशाल्लाह ईटा में या एमकेट वगैरह दूसरे आगा खान टेस्ट में नहीं आ सकता। अगर आपको बोर्ड में भी आ जाए व्हाट इज़ द कोलाइड डिस्कस इट्स वेरियस टाइप्स, तो आप ये आसानी से डिस्कस कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक क्वेश्चन यहाँ पर लेते हैं, डैश कोलाइड इज़ more stable which has more viscosity and less surface tension। इसमें मैं 5-6 MCQ सॉल्व करवाता हूँ आपको। अगर आपने वीडियो तफसील से देखी है तो ये इंशाल्लाह आपको बहुत ही इजी होगा। सो डैश कोलाइड इज़ मोर स्टेबल which has more viscosity and less surface tension then its favor dispersion medium and which is reversible and more hydrated
इज डैश। तो ये कौन सा होगा? ये होगा कौन सा वाला? लायोफिलिक। लायोफिलिक। अगर सॉल्वेंट या डिस्पर्जन मीडियम में वाटर है देन द आंसर इज हाइड्रोफिलिक। सो हाइड्रोफिलिक या लायोफिलिक कोलाइड इज मोर क्या होगा? स्टेबल होगा। विच हैज़ मोर क्या? विस्कासिटी। विच हैज़ लेस क्या? सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन लायोफिलिक का क्या होगा? कम होगा। विस्कासिटी ज़्यादा होगी, स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, साल्वेशन एनर्जी ज़्यादा होगी, चार्ज डेंसिटी अगर इसकी ज़्यादा है दैट्स वाई इट विल बी मोर स्टेबल। और ये क्या होगा? ये रिवर्सिबल होगा। इसका टिंडल इफेक्ट भी कम होगा, क्योंकि टिंडल इफेक्ट इज़ एक्चुअली, ये आपके कोर्स में भी है, टिंडल इफेक्ट किसका ज़्यादा होगा? टिंडल इफेक्ट एक्चुअली द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलाइडल पार्टिकल। तो पार्टिकल का साइज किस में ज़्यादा होगा? ऑब्वियस सी बात है, लायोफोबिक में, क्योंकि लायोफोबिक में जो कोलाइडल पार्टिकल है वो मीडियम के साथ ज़्यादा अफिनिटी इसकी नहीं है, तो वो कोलाइड में ज़्यादा स्कैटर्ड होंगे, ज़्यादा इंडिविजुअली एग्जिस्ट करेंगे, तो लाजिमी सी बात है उसका टिंडल इफेक्ट क्या होगा? ज़्यादा होगा देन लायोफिलिक। तो ये एक और डिफरेंस आ गया कि टिंडल इफेक्ट किस में ज़्यादा होगा? हाइड्रोफिलिक में ज़्यादा होगा या हाइड्रोफोबिक में ज़्यादा होगा? तो स्टूडेंट्स, टिंडल इफेक्ट किस में ज़्यादा होगा? किस में? लायोफोबिक में टिंडल इफेक्ट ज़्यादा होगा। मोर टिंडल इफेक्ट इन लायोफोबिक। लायोफोबिक और हाइड्रोफोबिक, और अनस्टेबल होगा। इसकी सरफेस टेंशन और विस्कासिटी में ज़्यादा फ़र्क नहीं होगा, ये इरिवर्सिबल होगा, लेस साल्वेशन एनर्जी इसकी होगी। इंशाल्लाह और भी इस पर एक वीडियो में करूँगा। वीडियो को आप आखिर से लास्ट तक देख लें इंशाल्लाह, तो आपको कोलाइड्स के बारे में बहुत सारे ईजीली ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। टिल देन अल्लाह हाफिज़।